जैसे जैसे हम मिलेनियम के अंत के करीब आते गए, भारत आखिरकार अपने अतीत की छाया से बाहर निकलने लगा। अतीत में हमारे पास मुश्किल से कोई व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था, लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। एक नए प्रतिस्पर्धी भारत और भारतीयों की एक नई पीढ़ी के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे जैसे हम 1900 के अंत के करीब आते गए और वर्ष 2000 में प्रवेश करते गए, हम दुनिया को भारत की असली क्षमता दिखाने के लिए तैयार थे, जो हमारे ओलंपिक पदक जीतने के लिए केवल हॉकी पर निर्भर नहीं था। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे अन्य वीडियो देखें। लिएंडर पेस, ब्रॉन्ज मेडल पुरुष सिंगल्स टेनिस, अटलांटा 1999। यह पहली बार था जब भारत ने टेनिस में पदक हासिल किया था। एक युवा लिएंडर पेस सेमीफाइनल में उस समय एक चैंपियन आंद्रे अगासी से हार गया। पेस ने फर्नांडो मेलिगानी को हराकर टेनिस में पहला मेडल जीता, जो ब्रॉन्ज था। कर्णम मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल महिला वेटलिफ्टिंग 54 किलोग्राम, सिडनी वर्ष 2000। वेटलिफ्टिंग में मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम कुल 240 किलोग्राम भार उठाया। राज्यवर्धन सिंह राठौर, सिल्वर मेडल पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग, एथेंस 2004। राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय सेना में कर्नल थे। उन्होंने ओलंपिक पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग में प्रवेश किया और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज बने। यूएई के शेख अहमद अल मक्तूम ने अजेय बढ़त बना ली थी, जिस वजह से राज्यवर्धन सिंह राठौर को पुरुषों के डबल ट्रैप में अपने अंतिम प्रयास के रूप में अपने दोनों फ्लाइंग क्ले लक्ष्यों को शूट करना जरूरी हो गया था। सेना के कर्नल ने दोनों को सटीक रूप से गोली मार दी और खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया। विजेंदर सिंह, ब्रॉन्ज मेडल पुरुषों की मिडिलवेट बॉक्सिंग, बीजिंग 2008। विजेंदर सिंह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने। सेमीफाइनल में क्यूबा के एमिलियो कोरिया से 5-8 से हारने से पहले हरियाणा के इस बॉक्सर ने क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के दक्षिण पूर्वी कार्लोस गोंगोरा को 9-4 से हराकर अपने ब्रॉन्ज मेडल को सुनिश्चित किया। सुशील कुमार, ब्रॉन्ज मेडल पुरुषों की कुश्ती 66 किलोग्राम, बीजिंग 2008। सुशील कुमार ने अपना पहला मैच हारने के बाद 70 मिनट के भीतर 3 मैच जीतकर कांस्य पदक जीता। सुशील ने कजाकिस्तान के लियोनिद स्पिरिडोनोव को 3-1 से हराया और खशाबा दादा साहेब जाधव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। 56 वर्षों में कुश्ती में यह भारत का पहला ओलंपिक पदक था। अभिनव बिंद्रा, स्वर्ण पदक पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, बीजिंग 2008। ओलंपिक में भारत का सबसे उत्साहपूर्ण क्षण बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट के साथ लगभग 10.8 का स्कोर किया, जिससे भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक सुनिश्चित हुआ। गगन नारंग, ब्रॉन्ज मेडल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, लंदन 2012। गगन नारंग लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन 2012 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बीजिंग 2008 खेलों में निशानेबाजी में पदक से चूकना भारतीय निशानेबाज गगन नारंग के लिए एक अफसोसनाक पल था।
2012 में इस भारतीय निशानेबाज ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया और ओलंपिक में अपना पहला पदक हासिल किया। सुशील कुमार सिल्वर मेडल पुरुष कुश्ती 66 किलोग्राम लंदन 2012। उद्घाटन समारोह के लिए सुशील कुमार भारत के ध्वजवाहक थे। वह वर्ष 2012 में पदक के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थे, लेकिन सेमीफाइनल के दौरान कजाकिस्तान के अकजुरेक तनातारोव के खिलाफ मुकाबले में उनकी गर्दन में चोट लग गई थी। उन्होंने शरीर के गंभीर दर्द पर काबू पाने के बाद फाइनल में जगह बनाई, लेकिन अंततः थकावट के कारण उनके शरीर ने हार मान ली। सुशील कुमार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में जापानी तत्सुहिरो योनेमित्सु से 3-1 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। विजय कुमार रजत पदक पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग लंदन 2012। लंदन में 2012 के ओलंपिक खेलों में विजय कुमार के रजत पदक जीतने से बहुत पहले से ही भारत निशानेबाजी के खेल में एक मान्यता प्राप्त केंद्र था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में रजत और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग से ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तब विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इस सूची में एक और पदक जोड़ा। उन्होंने चीन के डिंग फेंग को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन क्यूबा के ल्यूरिस पुपो से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मैरी कॉम ब्रॉन्ज मेडल महिला फ्लाईवेट बॉक्सिंग लंदन 2012। चुंगनेई जेंग मैरी कॉम हमंगटे, जिन्हें एमसी मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है, लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद से भारत के प्रसिद्ध खेल नायकों में से एक बन गई हैं। खेल के दिग्गज ने एमेच्योर महिला बॉक्सिंग में अपनी शुरुआत की और अपना उपनाम मैग्निफिसेंट मैरी प्राप्त किया। मणिपुर में जन्मे इस मुक्केबाज का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के निकोला एडम्स ने उन्हें रोक दिया, जिन्होंने उस साल स्वर्ण पदक जीता था। योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज मेडल पुरुष कुश्ती 60 किलोग्राम लंदन 2012। योगेश्वर दत्त भारत के एक अनुभवी पहलवान थे। 3 ओलंपिक खेलों के एक अनुभवी एथलीट ने आखिरकार अपने बचपन के सपने को तब हासिल किया जब उन्होंने लंदन 2012 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने फाइनल राउंड में उत्तर कोरिया के री जोंग मायोंग को केवल 1 मिनट 2 सेकंड में हराया और अपना पहला ओलंपिक पदक हासिल किया। साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल महिला बैडमिंटन सिंगल्स लंदन 2012। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक से एक हफ्ते पहले साइना नेहवाल को एक गंभीर वायरल बुखार हुआ, जिसका उनके खेलों पर गंभीर परिणाम हुआ। सेमीफाइनल के दौरान उनकी प्रतिद्वंद्वी चीन की वांग शिन को रिटायर हर्ट होना पड़ा। साइना ने मैच जीतकर कांस्य पदक प्राप्त किया। पीवी सिंधु सिल्वर मेडल महिला बैडमिंटन सिंगल्स रियो 2016। साइना नेहवाल के इस कारनामे ने निश्चित रूप से भारत की बैडमिंटन कहानी को आगे बढ़ाया। पीवी सिंधु एक कदम आगे बढ़कर 2016 ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गईं, लेकिन 83 मिनट के द्वंद्व में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गईं और ओलंपिक में अपना पहला रजत पदक प्राप्त किया। साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल महिला रेसलिंग 58 किलोग्राम रियो 2016। साक्षी मलिक एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान हैं, जिन्होंने 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उसने 58 किलोग्राम कैटेगरी कांस्य पदक हासिल करने के लिए किर्गिस्तान की एसुलू ताइनीबेकोवा को 8-5 तक हराया और यह सुनिश्चित किया कि भारत लगातार तीसरी बार ओलंपिक कुश्ती पदक जीते।
टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 अभी इस वीडियो को बनाने के दौरान शुरू हुआ है, इसलिए हम अपने अगले वीडियो में इस खेल के विजेता को कवर करेंगे। हम अपने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल हम ढेर सारे पदक जीतेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।